अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ट्रेडर्स। नहीं, ठीक हैं आप? आज हम करने वाले हैं इन डेप्थ ब्रेकडाउन यूएस 100 का, यानी कि नेस्डैक का। इसमें हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी और एमएमएम कंसेप्ट तीनों का कंबो इस्तेमाल करेंगे। और आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये जो एनालिसिस है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल का एनालिसिस होगा, जहाँ पर हम मंथली बायस, वीकली नैरेटिव और एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन जोन देखेंगे। तो इस एनालिसिस को लेके हम चलते हैं और सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर क्या चीज़ बन रही है। तो सबसे पहली जो चीज़ देखनी है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आकर, कि तीन जो ये कैंडल थी बैक टू बैक बिरश कैंडल्स बनी, और इन तीनों कैंडल्स ने अपना बिरश स्ट्रक्चर का लो बनाया, और इस स्ट्रक्चर के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया। और ये जो तीसरी कैंडल थी इसने एक बहुत बड़ी विक बना के ये जो बिरश मोमेंटम था इसका ज़ोर तोड़ा, और अनाउंसमेंट की, नो, आई एम बुलिश नाउ, बिकॉज के ये कैंडल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम लेके आई और बुलिश क्लोजिंग इस कैंडल ने दी। उसके बाद इस तीसरी कैंडल के बाद जो फोर्थ कैंडल बनी उसने यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था उसको बिल्कुल मिटिगेट कर दिया, और ख़ाली मिटिगेट ही नहीं किया बल्कि यहाँ पर एक शार्प रिवर्सल भी बनाया। और ये जो चौथी कैंडल थी इसने पूरे बुलिश मोमेंटम के साथ अपनी क्लोजिंग दी, और उसके बाद जो पांचवी कैंडल बनी वो भी इसी सारे बुलिशनेस को कंटिन्यू करते हुआ इसने पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इन दोनों कैंडल्स के दरमियान एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ दिया, और बिल्कुल ये फेयर वैल्यू गैप उस जगह पर छोड़ा जिस जगह पर पिछला फेयर वैल्यू गैप था, यानी कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, जो कि अनदर अनाउंसमेंट थी कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और मैं फुल बुलिश मूड में हूँ और बुलिश जोन में हूँ। उसके बाद ये जो इस पूरे स्ट्रक्चर की जो छठी कैंडल है वो अभी तक बिल्कुल नैरो रेंज कैंडल बन रही है, और इसका जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो तो डेफिनेटली इसकी क्लोजिंग पर ही होगा। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो हमारे पास है, जो बायस हैं वो टोटल बुलिश हो चुके हैं, ऑल टाइम हाई के करीब करीब, और विदाउट एनी न्यू बुलिश रेसिस्टेंस। बुलिश साइड पे कोई भी रेसिस्टेंस हमको नज़र नहीं आ रही। उसके बाद हम ये बायस क्लियर करने के बाद हम वीकली नैरेटिव देखते हैं कि वीकली नैरेटिव क्या बन रहा है। वीकली में जो बिल्कुल लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो लास्ट स्विंग है, उसने शुरू होते ही ओपन लो के साथ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया, और इस बड़ी मोमेंटम कैंडल ने ही हमको ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट सस्टेन रहा। उस ब्रेकआउट को सस्टेन रहा, और वो ब्रेकआउट सस्टेन होने के बाद अभी जो करंट कैंडल है वो एक नैरो रेंज, जो पिछले वीक की कैंडल क्लोज हुई वो एक नैरो रेंज डोजी कैंडल क्लोज हुई। और इस ब्रेकआउट लेवल पर जहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर हमको एक ओवरलैप लाइन ऑफ डिफेंस मिली, ओवरलैप नैरेटिव मिला। ये फेयर वैल्यू गैप के साथ, ब्रेकआउट के साथ, पीआईपी चेंज ऑफ पोलैरिटी, ये तीनों चीज़ें हमको इस जगह पर मिली। इसलिए ये वाला जो एरिया है अभी, ये वाला जो हमारा एरिया है वीकली टाइम फ्रेम पे,
यही हमारा नैरेटिव एरिया भी है और यही हमारा कंटेंट एरिया भी बन रहा है। ये वाला जो जोन है 21,980 से लेकर 22,374 तक का, इस सारे जोन के अंदर अंदर जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है ये। और यही हमारा ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस भी है। ऑर्डर फ्लो का भी यही लेवल सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो ये सारी चीज़ें हमको एक मजबूत बुलिश मोमेंटम और बुलिश कंटिन्यूएशन दिखा रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं कि इस सिस्टम, इस नैरेटिव, इस बायस के अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री कैसे करेंगे। तो एक चीज़ ये हमारी कंफर्म हो गई कि ये हमारा बाय जोन है, लेकिन इस जोन में हम एंट्री तभी लेंगे जब हम H1 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे सबसे पहले, और जब प्राइस H1 के टाइम फ्रेम में जाने के बाद इस जोन के अंदर आएगी, यहाँ से प्राइस नीचे आएगी, इस जोन में जाएगी और इस जोन में H1 के टाइम फ्रेम पर कोई चेंज ऑफ करैक्टर करेगी। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर इस जोन के अंदर आकर बनेगा, यहाँ पर कोई चेंज ऑफ करैक्टर हुआ और वो चेंज ऑफ करैक्टर एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप के साथ हुआ, या यहाँ पर कोई 2 कैंडल रिजेक्शन हमको मिली, तब ही हम इस सेटअप को वैलिड मानेंगे और इस सेटअप में अपनी एंट्री लेंगे। तो लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पर कहीं हमको इस लास्ट लेग में कोई भी ऐसी लेग जो इस जोन में आकर प्रीवियस हाई ब्रेक करे और उसके बाद यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप अपना छोड़े, तो जैसे ही इस तरह का हमको कोई भी स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम वहाँ पर अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे और बाय ऑर्डर प्लेस करने के साथ हम इस जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो हमारा टीपी होगा वो तकरीबन 23,800 के राउंड फिगर कहीं पर हमारा टीपी होगा। तो इस तरह ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो पोजीशन है, ये हमको मिनिमल 1/6 टू 1/10 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ ये हमको एंट्री देगी और इसके साथ ही हम जाएंगे आने वाले दिनों में। ये एंट्री देखें हमको कल मिलती है या अगले हफ्ते मिलती है या परसों मिलती है, तो जिस दिन भी ये तमाम कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई, हम उसी दिन इसमें एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और 1/6 टू 1/10 के रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ इस पोजीशन को होल्ड करते हुए इस पोजीशन को राइड करेंगे। होप सो कि एनालिसिस आपको समझ आया होगा और इस एंट्री का रिजल्ट भी मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।